Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start lecture number 12 from chapter number 10. The name of the chapter is gaseous exchange. We will discuss the last one of respiratory disorder, that is lung cancer. What is lung cancer? First we define lung cancer. Lung cancer is a respiratory disorder which is caused by tumor that show unlimited growth and expand locally by invasion is called lung cancer. यहाँ पर हमने डिफाइन किया लंग कैंसर एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स के अंदर ट्यूमर बन जाता है और ये जो ट्यूमर है लंग्स के अंदर ये उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और इसी के साथ ये ट्यूमर जो है ना वो एक्सपेंड हो जाता है बाय इन्वेजन. इन्वेजन मीन स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड हो जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं? लंग कैंसर कहते हैं. लंग कैंसर एक्चुअली ये वो बीमारी है जिसमें लंग्स के अंदर ट्यूमर बन जाता है और वही ट्यूमर उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, तेजी से ग्रोथ होती है ताकि वो ट्यूमर लंग्स के अंदर और सेल्स को भी डैमेज करे और सेल्स के अंदर क्या लंग्स के अंदर क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए. तो इसी को हम क्या कहते हैं? लंग कैंसर कहते हैं. ठीक है. ट्यूमर क्या होता है? सबसे पहले हम कैंसर डिफाइन करते हैं. व्हाट इज कैंसर? क्योंकि हमारा टॉपिक है लंग कैंसर, तो लंग कैंसर तो हमने डिफाइन किया कि लंग्स के अंदर ट्यूमर बन जाता है और यही ट्यूमर आप देखते हैं, ये ट्यूमर है, ये ह्यूमन लंग्स है. ये क्या है? 3 ट्यूमर हमने बनाए हैं. ये ट्यूमर बन जाता है. इन ट्यूमर की जो स्प्रेडिंग है वो तेजी से होता है और नॉर्मल सेल्स को और नॉर्मल लंग टिश्यू को भी डैमेज करते हैं और लंग में फैल जाता है. ठीक है. इसी को हम क्या कहते हैं? लंग कैंसर. लेकिन ये जो ट्यूमर है, ट्यूमर क्या है और ट्यूमर क्यों पैदा होती है? तो ट्यूमर से पहले हम कैंसर डिफाइन करते. कैंसर क्या है? कैंसर इज uncontrolled growth of abnormal cells anywhere in the body is called cancer. कैंसर क्या है? एक्चुअली बॉडी की किसी भी एरिया में, ठीक है, वहां पर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स होती है. यानी जब भी हमारे बॉडी में सेल्स की डिवीजन होती है तो न्यू ओल्ड सेल्स दे बिकम डाई, सो न्यू सेल्स आर डेवलप. यानी ओल्ड सेल रिप्लेस बाय न्यू सेल्स. बट इन समटाइम्स द abnormal cell, the old cell, they become abnormally divide and out of the control of the body mechanisms. So the number of abnormal cell increase and form a tumor, to which we call the cancer. Second है tumor. What is tumor? Tumor क्या है? Tumor is an abnormal growth of body tissue. Tumor is an abnormal growth of body tissue. आप देख सकते हैं ये ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू. ये बॉडी टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ है. ठीक है. क्यों एबनॉर्मल ग्रोथ है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और वहाँ पर एक ट्यूमर बन जाता है. तो उसी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? फिर ट्यूमर कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू है. यानी नॉर्मल नंबर से टिश्यू की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है क्योंकि जो सेल डिवीजन होती है दैट इज आउट ऑफ अनकंट्रोल ऑफ बॉडी
mechanisms. So therefore a mass of tissue is developed. In this mass of tissue is called a tumor. ये जो ट्यूमर है, ट्यूमर दो तरह की है, ठीक है। एक को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर और एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज आल्सो कॉल्ड कैंसर। और जो दूसरा ट्यूमर है बेनाइन ट्यूमर, इसको हम कैंसर नहीं कहते हैं। ये भी ट्यूमर है और ये भी ट्यूमर है, लेकिन इसमें फर्क है। इन ट्यूमर में जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, एबनॉर्मल टिश्यू होते हैं, वो दे do not spread to other parts। जहां पर ये ट्यूमर होता है वहां पर ये होता है, ठीक है, और पार्ट को ये स्प्रेड नहीं होता। और एक्चुअली इसमें नॉन कैंसरियस सेल होते हैं, नॉन कैंसरियस सेल्स, यानी ये ट्यूमर, इसमें कैंसर सेल नहीं होते, नॉन कैंसरियस सेल होता है, इसलिए कि ये और पार्ट्स को स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। जहां पर ट्यूमर बन जाता है वहां पर होता है और पार्ट्स को स्प्रेड नहीं होता। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। एक्चुअली ये कैंसर है। ये क्यों है कि इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। जहां पर ये ट्यूमर बन जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो करीबी टिश्यूज हैं, नाइबरिंग टिश्यू है, वो भी डैमेज करते हैं और मजीद स्प्रेड हो जाते हैं, बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें कैंसरियस सेल होते हैं। कौन से सेल? कैंसरियस सेल्स। और एक्चुअली ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको हम कैंसर कहते हैं, इट इज एक्चुअली व्हाई कैंसर इज डेवलप इन द बॉडी। कहता है कि ड्यू टू दी डैमेजिंग ऑफ डीएनए। हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होती है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस टाइम द DNA of the cell become damaged, so then the abnormal cells, they become divide repeatedly again and again and develop into cancer। यानी the cancer is caused due to the damaging of DNA। जब सेल्स की DNA में डैमेज आता है तो उससे एबनॉर्मल सेल डेवलप हो जाते हैं, एबनॉर्मल सेल मजीद डिवाइड हो जाते हैं। चाहिए इसलिए कि एबनॉर्मल सेल ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होने के बजाय इट डिवाइड इनटू many number of cell which develop into a mass of tissue which is called cancer। दूसरा है बेनाइन ट्यूमर। इसकी एग्जैक्ट काज अननोन है। बेनाइन ट्यूमर की एग्जैक्ट काज क्या है? अननोन है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फास्टली डिवाइड, तेजी से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जैक्ट काज क्या है? अननोन है। कहता है कि जो सेल्स, जिन सेल्स की टाइम पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डाई सेल है, डैमेज सेल है, वो उसमें फास्टली डिवीजन होती है, लेकिन एग्जिट काज क्या होता है? अननोन। ओके, काजेस क्या होते हैं? स्मोकिंग है 90%, लंग कैंसर स्मोकिंग से होती है। रेडान गैस, इट इज़ वन ऑफ द गैस विच इज़ रिलीज फ्रॉम यूरेनियम, यूरेनियम से रिलीज होता है। From uranium present in soil, in rocks, in mountain, with the passage of time due to breaking of uranium, this gas is released, radon gas। ये भी लंग कैंसर काज करता है। हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन से भी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, जिन फैमिली में लंग कैंसर होता है तो उसकी इंडिविजुअल में जो कमिंग जनरेशन उसमें ये लंग कैंसर हो सकती है, ठीक है। सिम्टम क्या होंगे? कफिंग होती है, कंटिन्यूस परमानेंट कफिंग होती है लंग कैंसर में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, सांस की तंगी होती है, चेस्ट पेन होता है, बोन पेन होता है, सीने में दर्द, हड्डियों में दर्द, हेडेक, सर दर्द, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट कहते हैं भूख,
ठीक है, भूख खत्म हो जाता है, वेट लॉस, वजन खत्म हो जाता है, वजन डिक्रीज होता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड नेक, हमारी जो चेहरा है और नेक है, इट बिकम स्वेलअप, फूल जाते हैं। फिटीग, थकावट होता है। रिपीटेड प्रॉब्लम ऑफ नमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, those who have lung cancer, they may have the chances to become suffered from pneumonia and bronchitis because they have low immune system. लो इम्यून सिस्टम की वजह से उनमें नमोनिया और ब्रोंकाइटिस की जो इन्फेक्शन है, चांसेस है, वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आसानी से वो इन ही दो बीमारियों से इन्फेक्ट हो जाते हैं क्योंकि दे हैव लो इम्यून सिस्टम। अच्छा, डायग्नोज करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द लंग कैंसर। डायग्नोज कहते हैं टेस्ट, चेस्ट एक्सरे कराना है जस्ट, ठीक है, टू शो द ट्यूमर इनसाइड द लंग्स। इसी तरह अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है, इसी में भी टू डिटरमाइन टू शो द इनसाइड द ट्यूमर विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स। सिटी स्कैन एंड एमआरआई, ये भी इसमें यूज होता है। सिटी स्कैन कहते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, और दूसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी दो टेस्ट भी इसी के लिए यूज होते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन टू शो द ट्यूमर इनसाइड द लंग्स। लेकिन ये जो टेस्ट हैं, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये जस्ट हमको ये शो कर देता है कि लंग्स के अंदर ट्यूमर है या नहीं, लेकिन ये हमको मालूम नहीं करता कि ये ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। यानी बेनाइन ट्यूमर वो है जिसमें ट्यूमर बनता है लेकिन उसमें जो सेल होते हैं वो दे आर नॉर्मल, दे आर नॉट चेंज टू कैंसर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये वो ट्यूमर होता है जिसमें सेल्स दे चेंज इनटू कैंसर एंड दे स्प्रेड मजीद इनसाइड द लंग्स। ये मालूम नहीं करता कि ये कौन सा कैंसर है, जस्ट टू शो द ट्यूमर। लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज बायोप्सी। बायोप्सी कहते हैं ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इन ही टेस्ट में हम मालूम करते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है यानी कि कैंसर है या बेनाइन ट्यूमर है यानी नॉन कैंसर ट्यूमर है, ठीक है। तो उसमें बायोप्सी में हम पेशेंट के जहाँ पर ट्यूमर होता है उन ही ट्यूमर से हम टिश्यूज लेते हैं, टिश्यूज और सेल्स लेते हैं, ठीक है। और टिश्यू और सेल्स की डायग्नोस के बाद वो उसकी जो डैमेज पार्ट है यानी ट्यूमर है, उसी ट्यूमर से हम टिश्यू लेते हैं या सेल लेते हैं और वो हम लेबॉर्ट्री में सेंड कर देते हैं। वहाँ पर टेस्ट कराने के बाद हमको ये मालूम होता है कि ये जो ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और कैंसरियस सॉरी बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है। तो इट इज़ द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ कैंसर, दैट मे बी लंग कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर। कैंसर की हमारे बॉडी के तमाम पार्ट को कैंसर हो सकती है, ठीक है, जो भी पार्ट है उसको कैंसर हो सकती है। तमाम कैंसर के लिए हम यही बायोप्सी टेस्ट कराते हैं और इसी टेस्ट में हम अफेक्टेड एरिया से जहाँ पर ट्यूमर होता है उससे हम टिश्यू सेल लेते हैं, लेबॉर्ट्री में सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद वहाँ पर ये हमको इसी टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये जो ट्यूमर है ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। बेनाइन नॉन कैंसरियस ट्यूमर है और मैलिग्नेंट क्या है, कैंसरियस ट्यूमर है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट किस तरह होंगी? अगर बायोप्सी के बाद टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इलाज शुरू होता है, ट्रीटमेंट केमोथेरापी। केमोथेरापी ये वो ड्रग्स हैं जो हम कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे या तो हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं या हम ओरली फॉर्म में देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन प्लस ओरली फॉर्म में। इसको हम केमोथेरापी और दो ड्रग्स यूज फॉर कैंसर, दैट मे बी इंजेक्शन और ओरली फॉर्म। रेडिएशन थेरापी है, इसमें हम रेडिएशन यूज करते हैं। ये वो रेडिएशन है जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है।
जहाँ पर ट्यूमर होता है वहाँ पर हम रेडिएशन देते हैं, और उन रेडिएशन की वजह से वो ट्यूमर वो ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको हम कहते हैं रेडिएशन थेरापी। इसके बाद है टारगेटेड थेरापी। टारगेटेड थेरापी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन थेरापी हमने बात की, इसमें मोस्टली एक्स रेज यूज़ होते हैं, एक्स रेज के जो रेडिएशन है वो यूज़ होते हैं। टारगेटेड थेरापी, टारगेटेड ड्रग्स थेरापी, टारगेटेड ड्रग्स थेरापी मीन्स जो यानी लंग कैंसर के पेशेंट के बॉडी में जो सिम्टम नज़र आते हैं उसी सिम्टम के मुताबिक हम पार्टिकुलर ड्रग्स देते हैं, ठीक है। उसको हम टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है ना वो सर्जरी है। क्या है? सर्जरी है। सर्जरी में हम जो डैमेज पार्ट हैं जहाँ पर ट्यूमर बना हुआ है उस ट्यूमर को और इसके इर्द गिर्द जो मार्जिन पार्ट, फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर है, ये भी रिमूव कर देते हैं और इसके साथ जो इर्द गिर्द मार्जिन पार्ट्स है वो भी क्या करते हैं, कंप्लीटली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सर्जरी के जरिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्जरी। तो सर्जरी भी होता है फॉर लंग कैंसर्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी lung cancers. We should avoid to protect ourselves from lung cancer, that is smoking. 90% lung cancer caused by smoking. These are radon gas, high level of pollution, और ये तो फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी, जिन फैमिली में ये लंग कैंसर होता है तो कमिंग जनरेशन में चांसेस हो सकती हैं, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कि कमिंग जनरेशन के भी किसी भी इंडिविजुअल में ये लंग कैंसर आ जाए, ठीक है। तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग काज लंग कैंसर। थैंक यू।